आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 2 के बारे में। टाइप 1 के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज करने जा रहे हैं हम टाइप 2 को। तो टाइप 2 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर किसी चीज़ को किसी और नाम से बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखोगे आप, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वाइट है उस वाइट को हमने क्या क्या दिया है। अब यहाँ पर इस वाइट को हम क्या कह रहे हैं, ब्लू कह रहे हैं। ऐसे ही इस ब्लू को हमने क्या कहा है, यहाँ पर रेड कहा है। जो ब्लैक है उसको हम क्या कह रहे हैं, वॉयलेट कह रहे हैं। तो आपसे पूछ लेगा लास्ट में कि इस चीज़ को हम क्या कहेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जगह हमें क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सीधा देखना चाहिए कि भाई क्वेश्चन के अंदर आखिर पूछा क्या है। आपको लास्ट वाली लाइन पे आना है और इसको पढ़ना है। क्या लिखा है इसके अंदर, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब इंसान के खून का जो रंग होता है वो कैसा होता है, आप सबको पता है, ये होता है हमारा लाल। अब हमें लाल के ऊपर भागना है। यहाँ वाइट लिखा है, ठीक है, इस ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ ब्लू लिखा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे रेड लिखा है अब ये इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में अब इस रेड कलर को इन्होंने क्या नाम से पुकारा है, येलो नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है, येलो से। तो हमारा जो ऑप्शन होगा रेड के लिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर येलो हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है कि देखो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। अब इनमें से ऐसा कल वो बताओ मुझे प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन हो। अब ग्रीन के बारे में बताना है। अब ग्रीन कौन कौन से होते हैं, ऑरेंज ग्रीन नहीं होती हमारी, ना ही बनाना ग्रीन होता है, ना ही एप्पल्स ग्रीन होते हैं, सेब ग्रीन होते हैं हमारे, ठीक है, एप्रिकॉट भी ग्रीन नहीं होते हैं। आगे आए, चिलीज़ लिखा है। चिलीज़ का मतलब होता है मिर्च, और मिर्च के बारे में हमें पता है कि जो हरी मिर्च होती है क्यों कहलाती है, क्योंकि उसका रंग ही हरा होता है। तो अब चिलीज़ को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है, चिलीज़ का इन्होंने नया नाम दिया है बनानास। चिलीज़ को इन्होंने क्या कहा है, बनानास कहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर अब हमें आंसर क्या लगाना पड़ेगा, डी ऑप्शन। तो चिलीज़ हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर बनाना हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट। ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके ऊपर एक इंसान बैठता है। अब इंसान बैठने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, हम सबको पता है कि इंसान बैठने के लिए चेयर का यूज़ करता है। अब हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, चेयर। और चेयर को ये किस नए नाम से बोलेगा, उस नाम को हमें यहाँ पर ऑप्शन के अंदर टिक लगा देना है। इतनी बात क्लियर है सबको। तो हमने देखा क्या चेयर लिखा है, पेन लिखा है। पेन से हमें मतलब ही नहीं है, पेन पे थोड़ी ना बैठता है इंसान, ठीक है। टेबल पे भी नहीं बैठता, फैन के ऊपर भी नहीं बैठता। आगे आए तो हमने देखा कि चेयर इज़ रूफ। चेयर को इसने क्या नाम से पुकारा है, चेयर को पुकारा है इसने रूफ नाम से। तो जो चेयर है हमारी उसको हमने अब क्या नाम दे दिया है, नया रूफ कह दिया है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपको, आपका नाम लिखा है राजू, आपका नाम है राजू, और राजू को घर पे सब किस नाम से बुलाते हैं, रिंकू के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। या फिर मैं ये कहता हूँ एक इंसान है जिसका नाम है रमेश। अब रमेश को घर के ऊपर किस नाम से पुकारते हैं, रामू के नाम से पुकारते हैं, कि उसका नाम हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस के अंदर भी जो नाम होता है उसको बदल दिया जाता है कि इनके लिए अब जो कुर्सी है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर छत कहेंगे। रूफ का मतलब होता है छत। तो यहाँ पर इसके लिए सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, चेयर इज रूफ। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास लिखा है बैट। अब ये बैट जो है, बैट को हम क्या कह रहे हैं, रैकेट कह रहे हैं। लेकिन हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद। अब क्रिकेट खेलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बल्ले का इस्तेमाल करते हैं, और बल्ले को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैट कहते हैं। अब ये बैट हमारा इन किसके अंदर होगा और जिसका नया नाम क्या होगा वो हमें देखना है। अब रैकेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बैट हमारा क्या है, रैकेट है। बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं और बैट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रैकेट। ये नहीं करना है कि यहाँ पर बैट को रैकेट कह दिया है तो फिर आपने देखा कि जो रैकेट है, रैकेट को क्या कह रहे हैं, ये फुटबॉल। फुटबॉल को क्या कह रहे हैं, शटल, और शटल को क्या कह रहे हैं, लूडो, और लूडो को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कैरम।
तो आपने आंसर ऐसा नहीं लगाना है कि यहाँ पर आप कह दो कि जो कैरम है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, जो यहाँ पर दिया गया है केवल वो ही, कि बैट को इन्होंने क्या नया नाम दिया है, बैट को इन्होंने नया नाम दिया है रैकेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है कि जो हमारे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो आखिर कहाँ फ्लाई करते हैं। बर्ड्स हमारे आसमान में फ्लाई करते हैं, यानी कि स्काई की बात कर रहा है ये, ठीक है। आसमान में करते हैं ना, आसमान। तो जो स्काई है अब उसको हमें इस सेंटेंस के अंदर ढूंढना है। इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या ढूंढना है, आसमान को ढूंढना है, यानी कि स्काई को ढूंढना है। अब स्काई हमारा यहाँ पर लिखा है और स्काई को ये किस नए नाम से जानता है, ये स्टार के नाम से जानता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखा तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहता है कि ऐसी कौन सी जगह है, व्हाट वुड अ मैन स्लीप, कि इंसान किसके ऊपर सोता है। सोता किसके ऊपर है, बेड के ऊपर सोता है, ठीक है, बेड के ऊपर सोता है। तो अब हमें ढूंढना है बेड को। क्या रूम, रूम हमारा ऐसी जगह है जिसके ऊपर कोई सो सकता है, नहीं। हमने देखा तो रूम की बात नहीं करनी है हमें। यहाँ पर कार्ड बेड, हमें उससे मतलब ही नहीं है कि रूम को क्या कहते हैं। हमें तो ये देखना है कि जो बेड है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बेड देखा हमने, तो बेड इज कॉल्ड विंडो। अब इसने बेड को क्या कह दिया है, विंडो कह दिया है। बेड को क्या कह दिया, विंडो। इसका मतलब कि ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कि बेड का अब नया नाम क्या हो गया, हमारा विंडो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हम अपनी किताबों को किसके अंदर कैरी करते हैं, यानी कि हम अपनी किताबों को किसके अंदर लेके जाते हैं। अब हम अपनी किताबों को किसके अंदर लेके जाते हैं, हम अपनी किताबों को बैग के अंदर लेके जाते हैं। किसके अंदर लेके जाते हैं, बैग के अंदर। अब जो बैग है हमारा उसे फाइंड करना है। बुक है यहाँ, तो ये भी वॉच है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वॉच बैग। अब आ गया बैग। अब बैग को इसने क्या कहा है, डिक्शनरी कहा है, शब्दकोश कहा है। बैग को इसने क्या कहा है, डिक्शनरी कहा है। तो हमारा आंसर भी हमारा डिक्शनरी हो जाएगा। यहाँ पर बैग नहीं ढूंढना है, यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, डिक्शनरी। जिस नाम से हम अब उस बैग को संबोधित करेंगे उसको हमें चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछता है विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर। अब हम अपने फ्लोर के ऊपर किस चीज़ को बिछाते हैं। तो फ्लोर के ऊपर हमारी मैट होती है, चटाई होती है, ठीक है, या कालीन होता है। कालीन भैया सुने हो ना, हाँ। तो जो मैट होता है उसको हम अपने फ्लोर के ऊपर बिछाते हैं। अब यहाँ पर कुशन्स की बात हो रही है, यानी कि तकिए की बात हो रही है, ठीक है। कुशन्स गद्दियाँ हो गई ना। फिर पिलो, पिलो इज कॉल्ड मैट। पिलो की भी बात हमें नहीं करनी, हमने तो देखना है कि जो मैट होती है उसे क्या कहते हैं। तो मैट को हम क्या कहते हैं, बेडशीट कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें किस ओर लेके जा रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ। अब कपड़े धोने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ढूंढने चलते हैं। ऑरेंज का करते हैं, नहीं करते। बटर का करते हैं, नहीं करते कपड़े धोने के लिए। हाँ, सोप का काम करते हैं हम, सोप का यूज़ करते हैं। अब सोप को ये किस नाम से कह रहा है, सोप को ये कह रहा है इंक। तो हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा किसको, इंक को। तो डी ऑप्शन इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखा तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहता है कि वेयर विल अ वुमेन ड्रॉ वाटर। अब जो पुराने ज़माने में सबको पता है कि महिलाएं पानी कहाँ से लेके आती थी, कुएं से लेके आती थी, ठीक है, कुएं से लेके आती थी। अब कुएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेल कहते हैं। तो यहाँ पर सैंड, सैंड की बात नहीं हो रही। एयर, एयर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमें ढूंढना है वेल को, प्लेट्यू की बात हो रही है, पठार की, ये भी नहीं। अब यहाँ पर आया वेल। अब इस वेल को हमने किस नाम से पुकारा है, आइलैंड के नाम से, ठीक है, टापू के नाम से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अब क्या कहता है कि विच इज़ प्लेड इन द टेप रिकॉर्डर। अब जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे उनके अंदर हम क्या प्ले करते थे। अब टेप रिकॉर्डर्स के अंदर हम
क्या प्ले करेंगे, या तो कैसेट को प्ले करेंगे या सीडी को प्ले करेंगे या डीवीडी को प्ले करेंगे। अब देखना होगा हमें कि इसके अंदर ऑप्शन क्या दिया है। अब बैंगल की बात करी, बैंगल को तो कर नहीं सकते, कैसेट, यहाँ पे कैसेट आ गया है, लेकिन इस कैसेट का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बैंगल्स को इसने कैसेट कहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कैसेट, उस कैसेट को ये क्या कह रहा है, कैसेट को कह रहा है टेबल। और हमसे क्या पूछा है, विच इज़ प्लेड इन द टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैसेट का करते हैं। तो ये कैसेट हमारी क्या कहला रही है, अब उसको किस नए नाम से ये पुकार रहा है, उसको नए नाम से पुकार रहा है, टेबल के नाम से। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, तो 11th का सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कहता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। भैया साफ आसमान का कलर कैसा होता है, स्काई का ब्लू होता है ना, ब्लू होता है। अब ब्लू कलर हमें ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ब्लैक नहीं, पिंक नहीं, ब्लू मीन्स वाइट। यहाँ पर अब ब्लू कलर को इसने किस नाम से कहा है, इसने ब्लू कलर का नया नाम रख दिया है वाइट। तो हमारा डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहता है कि जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं। हमारे हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, आसमान में तो उड़ते हैं, ठीक है, स्काई के अंदर। तो यहाँ पर अब देखेंगे रेन के अंदर उड़ते हैं, नहीं, रेन के अंदर, पानी के अंदर उड़ते हैं, नहीं, रोड के ऊपर उड़ते हैं, नहीं, क्लाउड के ऊपर उड़ते हैं, नहीं। तो ये उड़ते हैं हमारे स्काई, और स्काई को इसने किससे कहा है, स्काई इज सी, स्काई को इसने क्या कह दिया, सी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज अ फ्रूट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज अ फ्रूट। अब जो फ्रूट्स होते हैं, हमारे फल होते हैं, वो किसके ऊपर उगते हैं या लगते हैं, किसके ऊपर उगते हैं या किसके ऊपर लगते हैं। अब फ्रूट्स किसके ऊपर लगते हैं, पानी के ऊपर नहीं लगते जी, फूड के ऊपर नहीं लगते, ट्री के ऊपर, हाँ, फ्रूट्स हमारे किसके ऊपर लगते हैं, ट्री के ऊपर। और इसने ट्री को नया नाम क्या दिया है, ट्री को नया नाम दिया है ये स्काई। तो अब हमें ऑप्शन नंबर सी को चूज करना पड़ेगा कि ट्री का नया नाम क्या है, आज से स्काई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है, वेयर डू फिश लिव, वेयर डू फिश लिव। अब जो हमारी फिश हैं वो कहाँ रहती हैं, फिश तो हमारी पानी के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर रहती है, सी के अंदर रहती है, किसी भी नाम से बुला सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कि ये हमें किस नाम का हमारे साथ जिक्र कर रहा है। तो डस्ट के अंदर, धूल के अंदर तो रहती नहीं, एयर के अंदर रहती नहीं, फायर के अंदर रहती नहीं, वाटर के अंदर, हाँ, पानी के अंदर रहती है। और इसने पानी को किस नए नाम से पुकारा है, वाटर कॉल्ड कलर। अब पानी को इसने रंग का नाम दे दिया है, कलर का। तो 15 का आंसर सी हो गया है। तो इसी के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी लंबी स्टेटमेंट को नहीं पढ़कर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉब्लम के ऊपर आओ कि उसने आखिर क्वेश्चन पूछा क्या है। उस क्वेश्चन के अंदर जिस चीज़ का जिक्र है केवल उस चीज़ को ढूंढो और अब उसका नया नाम क्या है वो पता करो। जैसे ही उसका पता चल जाए उस नए नाम को हमें टिक करना होता है, ना कि उस पुराने को। जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो 15 के अंदर क्या कह रहा है कि फ़िश कहाँ रहती है, हम सबको पता है पानी के अंदर रहती है। लेकिन अगर उसको यही ऑप्शन हमसे लगवाना था तो वो हमसे ये सवाल इतना बड़ा लिख कर थोड़ी ना देता, वो तो हमसे सीधा पूछ लेता फ़िश कहाँ रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, हम सीधा कह देते पानी के अंदर रहती हैं। तो उसने जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर क्या कहा है कि वो उन चीज़ों का नाम क्या करेगा, बदल देगा। तो नाम बदल के जो नया नाम है उस नाम के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके टिक करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होगे। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 3 आखिर हमारी कैसी है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।